मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे सभी लोग दोहराएंगे। तिरंगे के बारे में बताएंगे पहले, रिकॉर्डिंग पूरा करेंगे। देखिए, ये हमारे देश का तिरंगा है। ये तिरंगा हम सबकी आन बान और शान है। ये तिरंगा हमारे देश की पहचान है। इस तिरंगे का अर्थ बताते हैं। पहला जो ऊपर कलर है केसरिया, ये केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मतलब हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे देश के और भी वीर सपूत बहन बेटियों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों का बलिदान भी देंगे। ये ऊपर का जो केसरिया है, ये बलिदान को प्रतीक करता है। जो हमारे देश के वीर जवान हमारे देश के लिए जो शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उस बलिदान को ये केसरिया प्रतीक है। बीच में जो सफेद कलर है, ये शांति का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके बीच में जो 24 तीलियां हैं, ये 24 तीलियों का मतलब है कि जैसे घड़ी के 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक हमारे देश को तरक्की के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहें, कार्य करते रहें हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो 24 पीढ़ियों का मतलब है कि 24 घंटे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन प्रतिदिन 24 घंटा प्रयत्न करते रहे। और नीचे जो हरा वाला है, ये हरियाली का, ये खुशहाली का प्रतीक है कि हमारे देश में सभी चीजें उपलब्ध हो, सभी चीजें समृद्ध हो। ये तिरंगा किसी भी कीमत पे झुकना नहीं चाहिए। और इस तिरंगे का बराबरी कोई भी झंडा नहीं ले सकता, न हिंदू धर्म का, न बौद्ध धर्म का, न क्रिश्चियन का, न जैन का, कोई भी नहीं। ये हमारा तिरंगा सबसे सर्वोपरि है। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारे देश की और हमारी पहचान है। अभी संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 25 का अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। और सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे। देखिए, भारत का संविधान, देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश को आजादी के बाद कैसे चलाना है, ये संविधान में लिखा है और संविधान से चलना है। तो हम कुछ अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और सभी लोग हमारे साथ में पढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक
सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं और की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1 कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, राज्य निधि से पूर्णतः घोषित पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू न्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकता है, प्रचार कर सकता है, पूजा भी कर सकता है। यदि वो बच्चा छोटा है तो अपने माता पिता का आज्ञा लेकर आराधना में भी शामिल हो सकता है। एक बात और, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी नया ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो हम प्रधानमंत्री से भी कहना चाहते हैं आदरणीय
प्रधानमंत्री जी से कि तिरंगे के साथ साथ घर घर संविधान भी होना चाहिए, संविधान को भी लोग पढ़े और जाने, और देश तो आज